सब भाई बहनों को और दोस्तों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा हार्दिक स्वागत है। और फिर एक बार हम बाइबल अध्ययन में आ रहे हैं। और आज हमारा इस क्लास का 5वां क्लास है। और इन क्लासें बाइबल की पहाड़ी उपदेश सरमन ऑन द माउंट के अनुसार हम दे रहे हैं। हमारा सब्जेक्ट विषय यही है, परमेश्वर को दुख देने वाले बातें, ऑल दैट मेक्स गॉड सैड। ये सब्जेक्ट हमारा आज का भी विषय है। और हम 3 बातें अब तक पढ़ गई है। जो जूम में जुड़ा है और जो लोग बाद में यूट्यूब में इस अध्ययन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, सबको मेरा हार्दिक स्वागत है। आज का चौथी बात है बदला लेने का आदत या प्रतिकार या प्रतिशोध, रिवेंज और रिटेलिएशन। ठीक है, हम अपने बाइबल खोले, परमेश्वर की वचन से हम पहले पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 5वां अध्याय का 38 से 42 तक हम पढ़ेंगे। Matthew's Gospel, chapter 5, verses 38 onwards. Please read. तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। और यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी लेने दे। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहे हैं रिवेंज के बारे में, बदला लेने के बारे में। इन आयतों में हम पढ़े हैं नया नियम प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिया है, लेकिन इसके बदले एक पुराना नियम भी है जो मूसा के द्वारा परमेश्वर इजरायली लोगों को दिया है। लेकिन पुराने नियम से अधिक उत्तम और अच्छा है प्रभु यीशु मसीह जो नया नियम लाया है। ये एकदम बेहतर है पुराने नियम से। क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है? पुराना नियम तो एक छाया है, तो नया नियम इसका व्यक्ति है, द पर्सन, द व्यक्ति छाया से बहुत बेहतर है। ठीक, पुराने नियम क्या है? हम एक वचन पढ़ सकते हैं पुराने नियम में प्रतिक्रिया करने के बारे में या प्रतिशोध करने के बारे में। क्या बताया था पुराने नियम में? लेवी व्यवस्था और इसका 24 अध्याय का 19 और 20 वचन हम पढ़ेंगे। लेविटिकस चैप्टर 24 वर्सेस 19 to 20। फिर यदि कोई किसी दूसरे को चोट पहुंचाए तो जैसा उसने किया हो वैसा ही उसके साथ भी किया जाए, अर्थात अंग भंग करने के बदले अंग भंग किया जाए, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। जैसी चोट जिसने किसी को पहुंचाई हो वैसी ही उसको भी पहुंचाई जाए। यदि आपको किसी व्यक्ति चोट लगाते हैं, मारता है, तो उसको भी चोट लगाने के लिए पुराने नियम अनुमति देते हैं। लेकिन कंपलसरी नहीं है, ऐसा ही करना है ऐसा नहीं। चाहे तो आप बदला ले सकता है, चाहे तो चुप बैठ सकता है। और हम इसका एक दृष्टांत पढ़ेंगे। भजन संहिता 137 अध्याय का 8 और 9 वचन हम पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 137 वर्सेस 8 and 9। हे बेबीलोन, तू जो उजड़ने वाली है, क्या ही धन्य वह होगा जो तुझसे ऐसा ही बर्ताव करेगा जैसा तूने हमसे किया है। क्या ही धन्य वह होगा जो तेरे बच्चों को पकड़कर चट्टान पर पटक देगा। ये इस्राएली लोगों का मन ऐसा है, बदला लेने का इच्छा उनके हृदय में है।
और बाबिलोन में बैठ के वो कहते हैं, बाबिलोनी लोग हमको बहुत सताया है, हमारे बच्चों को मारा है, हत्या किया है, इसलिए हम भी वापस ऐसा करेंगे। और बाबिलोन लोगों के बच्चे को जो पथराव करते हैं, पत्थर में मारते हैं, उन लोग धन्य है। ये ये सोच बदला लेने का सोच है। लेकिन मेरे भाई बहन, हम इस्राएली लोग नहीं है, हम इस दुनिया के लोग नहीं है, हम मसीह लोग हैं, हम यीशु मसीह के चेले हैं। यीशु मसीह हमको ऐसा नहीं सिखाया है। यीशु मसीह हमको सिखाया, आप तुम लोग बदला नहीं लेना। जो तुमको सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करना है, वापस कुछ नहीं करना। जैसे तूने हमको किया वैसे हम भी वापस करेंगे। वो है इजरायली लोगों का सोच। ठीक है, हम इस बातों के बारे में हृदय में फिर सोच के रहना है। और पुराने नियम में हम पढ़ते हैं, इस्राएली देश में 6 शहरों को शरण स्थान के रूप में आ, अलग कर दिया था। शरण स्थान क्या है? शरण स्थान हम पढ़ सकते हैं गिनती की पुस्तक 35वां अध्याय का 9 से हम पढ़ेंगे। नंबर्स चैप्टर 35 वर्सेस 9 ऑनवर्ड्स। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह, जब तुम यरदन पार होकर कनान देश में पहुंचो, तब ऐसे नगर ठहराना जो तुम्हारे लिए शरण नगर हो, कि जो कोई किसी को भूल से मार के खूनी ठहरा हो, वह वहां भाग जाए। वे नगर तुम्हारे निमित्त पलटा लेने वाले से शरण लेने के काम आएंगे, कि जब तक खूनी न्याय के लिए मंडली के सामने खड़ा ना हो, तब तक वह ना मार डाला जाए। ये आप फिर पढ़ने से ये समझ हो सकता है, इस्राएली लोगों के बीच में बदला लेने का इच्छा उनके मन में था। अनजाने में एक व्यक्ति दूसरे के हत्या करते हैं। एक एक फ्रेंड, एक दोस्त का मृत्यु हुआ, अनजाने में किया। लेकिन उस दोस्त के रिश्तेदार लोग आके आपको मार सकता है, खत्म कर सकता है। ऐसा नहीं होना, इसलिए परमेश्वर ने एक उपाय दिया है। आप लोगों को 6 स्थानों पर शरण नगर, सिटीज ऑफ रेफ्यूज आपको होना है। इसका मतलब क्या है? सिटीज ऑफ रेफ्यूज क्यों होना है? क्योंकि हम पढ़ते हैं 12वां वचन में, वे नगर तुम्हारे निमित्त पलटा लेने वाले से शरण लेने के काम आएंगे। पलटा लेने वाला व्यक्ति, जो आ, जो व्यक्ति बदला लेने के लिए, प्रतिकार करने के लिए आपके पीछे पीछे दौड़ते आते हैं, उसके हाथों से आपको बचाव हो सकता है। इसके लिए शरण नगरों को परमेश्वर दिया है। एक मैंने कहने का अर्थ यही है, मतलब यही है, पुराने नियम में बदला लेने की अनुमति था। चाहे तो आप दूसरे व्यक्ति पर प्रतिकार या प्रतिशोध कर सकता था। लेकिन आज हम पुराने नियम में नहीं है। यीशु मसीह से शुरू किया हुआ नया नियम के इस समय पे हम हमारे जीवन में से सब प्रकार के बदला लेने का स्वभाव, आदत को हम बाहर डालना है। यदि आपके हृदय में किसी व्यक्ति के और बदला लेने का मन है, सोच है, तो आज आप इसको छोड़ देना है। इसके बारे में आप परमेश्वर से माफी मांगना है और परमेश्वर के आगे आके रो रो कर बताना है, परमेश्वर माफ कीजिए, बदला लेने का इच्छा मेरे मन में था, लेकिन आज से मैं ऐसा नहीं करूंगा। यीशु मसीह के जैसे दूसरों को प्रेम करने के लिए मेरा इच्छा है। ठीक। और पुराने नियम से हम और एक दृष्टांत अभी देखेंगे।
उत्पत्ति की पुस्तक चौथी अध्याय का 10वां वचन, जेनेसिस 4:10। उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। दो भाई थे, काइन और हाबिल। हमको जानते हैं, काइन अपने क्रोध में अपने भाई, छोटे भाई हाबिल को हत्या किया, वो मर गया। और परमेश्वर कहते हैं काइन को, उसने कहा, तूने क्या किया? तेरे भाई का लोहू, तेरे भाई का लोहू भूमि से में से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। बदला लेने के लिए चिल्लाने वाला एक शब्द है, हाबिल का शब्द। ये पुराने नियम का एक चित्र है, लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं है। यीशु मसीह का जीवन, और हम बाइबल से पढ़ते हैं, यीशु मसीह का जीवन ऐसा नहीं है। बदला लेने का मन या भाव यीशु मसीह में नहीं था। भाई बहने, आप हाबिल जैसे हैं। किसी व्यक्ति आपको सताया है, आपका नाम बुरा किया है, आपको धोखा दिया है, बहुत काम आपके खिलाफ किया होगा, लेकिन क्या आप चिल्लाते हैं बदला लेने के लिए? आपके मन में ऐसा आवाज आता है, तो हम जरूर मन फिराना है, परमेश्वर से माफी मांगना है, क्योंकि नया नियम में बदला लेने का टीचिंग हमको नहीं है। और हम एक तुलना कर सकता है, हाबिल की लोहू और प्रभु यीशु मसीह का लोहू, ये दोनों लोहू को हम तुलना कर सकते हैं। हम पढ़िएगा इब्रानियों का पुस्तक 12 का 24वां वचन, Hebrews chapter 12 and verse 24। और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। सुनिए, हम इस तुलना देते हैं, इधर कंपैरिजन देते हैं, प्रभु यीशु मसीह का लहू और हाबिल का लहू, और बताया है यीशु मसीह का लहू हाबिल की लहू से अच्छे बातें, उत्तम बातें करते हैं, स्पीकिंग बेटर थिंग्स दैन द ब्लड ऑफ एबल। हम अभी अपने जीवन को परखें और देखें मेरा जीवन कैसा है। मैं क्या यीशु मसीह के साथ खड़े होते हैं या हाबिल के साथ खड़े होते हैं? हाबिल का लहू प्रतिकार के लिए चिल्लाते हैं, प्रतिशोध के लिए चिल्लाते हैं। मेरा भाई को परमेश्वर आप दंड देना है, उसको छोड़ना नहीं, उसको पढ़ना है। ये बदला लेने का भाव क्या हमारे जीवन में है? लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं है। जब क्रूस में लोग उनको चढ़ाया, हत्या कर रहे हैं, मारते हैं, पीटते हैं, सब करते हैं, क्या क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? इन लोगों को हत्या करने के लिए, उनको मारने के लिए प्रभु नहीं मांगते हैं, नहीं चिल्लाते हैं, लेकिन इन लोगों को क्षमा देने की प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना किया क्रूस में? यीशु मसीह का ऐसी प्रार्थना किया, हे प्रभु इनको माफ कर, क्योंकि ये लोग नहीं जानते हैं क्या कर रहे हैं। भाई बहने, जब दूसरे लोग आपको नफरत करते हैं, आपके खिलाफ बहुत काम करते हैं और बोलते हैं और आपको निंदा करते हैं, आपको सब लोग छोड़ते हैं और सताते हैं, ये क्यों ऐसे करते हैं? क्योंकि अनजाने में उन लोग ऐसे करते हैं। हमारे जैसे उनको आत्मिक नजर नहीं है, इसलिए ऐसे करते हैं। यदि उन लोग भी यीशु मसीह का वचन जानते हो तो ऐसा नहीं करोगे, अनजाने में करते हैं। इसलिए हम भी यीशु मसीह के जैसे दूसरे लोगों को क्षमा दे सकते हैं, माफी दे सकते हैं, और बदला लेने का मन हमको
नहीं होगा। ये एक बहुत बुरा चीज है, बदला लेने का स्वभाव। जब हम यीशु मसीह में आते हैं, हम इस बुरे आदत से हम प्रभु परमेश्वर हमको छुटकारा देगा। क्या आप विश्वास करते हैं? प्रभु आपको छुटकारा देगा। आप सब लोगों को प्रेम कर सकते हैं, सब लोगों को क्षमा कर सकते हैं, माफी कर दे सकते हैं। किसी के और बदला लेने का सोच आपको नहीं होगा। ठीक है, हम और पुराने नियम से दो तीन दृष्टांत हम देखेंगे। पुराने नियम के लोग भी सब लोग ये प्रतिशोध करने की मन उनके हृदय में था। हम राजा दाऊद के बारे में हम सोचेंगे। एक बार जब राजा दाऊद को अपने बेटा बाहर भेज दिया, जब दाऊद भाग रहे थे तो एक व्यक्ति, शिमई नामक व्यक्ति, उसको बहुत श्राप दिया। राजा दाऊद उसको क्षमा नहीं दिया, उसके मन में ये छिपा रहते हैं। पहला राजाओं का पुस्तक दूसरा अध्याय का 8 और 9 वचन हम पढ़ेंगे। 1 Kings chapter 2 verses 8 and 9। फिर सुन, तेरे पास बिन्यामीनी गेरा का पुत्र बहूरीमी शिमी रहता है। जिस दिन मैं महनेम को जाता था, उस दिन उसने मुझे कड़ाई से शाप दिया था। पर जब वह मेरी भेंट के लिए यरदन को आया, तब मैंने उससे यहोवा की यह शपथ खाई कि मैं तुझे तलवार से ना मार डालूंगा, परंतु अब तू इसे निर्दोष ना ठहराना। तू तो बुद्धिमान पुरुष है, तुझे मालूम होगा कि उसके साथ क्या करना चाहिए, और उस पक्के बाल वाले का लहू बहाकर उसे अधोलोक में उतार देना। सुनिए, हम देख सकते हैं राजा दाऊद शिमी को माफ दिया। बोला, मैं तुमको अभी तलवार से नहीं मारूंगा, और ऐसा छोड़ दिया। लेकिन मरने के समय में रा, राजा दाऊद के अंतिम दिनों में सुलेमान, अपने बेटा सुलेमान को बुला के कहते हैं, अरे तुम इस व्यक्ति शिमी को छोड़ना नहीं। उन्होंने उसने ऐसा ऐसा काम किया है मेरे खिलाफ, उसको तुम खत्म करना है। सुनिए, इधर हम देखते हैं राजा दाऊद अच्छा व्यक्ति था, लेकिन उसके मन में भी बदला लेने का इच्छा छिपते रहते हैं, और अपने बेटे से कहते हैं, मैं उसको उसको हत्या नहीं किया, लेकिन तुम करना है। बदला लेने का इच्छा राजा दाऊद के मन में था। लेकिन वो तो पुराने नियम में रहते थे, हमको मालूम हो सकता है। लेकिन हम पुराने नियम में नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के नया नियम के नीचे हम आए हैं। इसलिए दाऊद के जैसे नहीं, हम हृदय से बाहरी दिखावा नहीं देना, हृदय के अंदर से हम दूसरों को क्षमा देना है और उनको माफी देना है। ऐसा करोगे तो हमारे दिल में प्रतिशोध का चिंता या सोच नहीं होगा। कितना अच्छा जीवन है नया नियम का जीवन। और हम पुराने नियम में बहुत दृष्टांत देखते हैं। एक बार आहाब की पत्नी रानी जेजबेल भविष्यद्वक्ता एलिया को धमकी दिया, मैं तुमको खत्म करूंगा। वो भी बदला लेने का मन है उसके हृदय में। और इस्राएली लोगों सबको खत्म करने के लिए हामान एक योजना बनाया था, और हमको जानते हैं प्रभु परमेश्वर उस योजना को कैंसिल किया और यहूदी लोगों को सहायता किया। हामान के मन में यहूदी लोगों के और बदला लेने का, उनको खत्म करने का इच्छा था। लेकिन हम हामान के जैसे नहीं है, हम दूसरों को
के और हमारे जीवन में बदला लेने का भाव नहीं होना है। और जब हम नए नियम में आते हैं, न्यू टेस्टामेंट में आते हैं, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में हम पढ़ते हैं, उसका मृत्यु कैसी हुआ। हेरोदियास नामक एक रानी था, उसको उसके मन में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के और बहुत गुस्सा था, क्रोध था, उसको खत्म करने की चिंता था उसमें, और बदला लेने का एक मौका मिला तो उसके मृत्यु के लिए वो प्लान किया और यूहन्ना को जेल में भेज के मार डाला। बाइबल में बहुत सारे ऐसे दृष्टांत हम देखते हैं जब लोग दूसरों पर बदला लेने का इच्छा से बहुत बुरे काम करते हैं। और एक दृष्टांत हम देखते हैं, यहूदी लोग प्रेरित पौलुस को खत्म करने के प्लान करते हैं। उनके मन में भी ये प्रतिशोध का चिंता है। प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय, प्रेरितों का काम 23वां अध्याय का 12वां वचन पढ़ेंगे। एक्ट्स चैप्टर 23 वर्स 12। जब दिन हुआ तो यहूदियों ने षड्यंत्र रचा और शपथ खाई कि जब तक हम पौलुस को मार ना डाले तब तक खाएं या पिए तो हम पर धिक्कार। देखिए, पौलुस प्रेरित उसको खत्म करने के लिए वो योजना करते हैं और शपथ करते हैं, उसको मारने समय तक हम कुछ नहीं खाएंगे, शपथ करते हैं। लोगों के मन में प्रतिशोध करने का ऐसा ऐसा एक चिंता है, योजना है। लेकिन हम मसीह लोग हैं, भाई बहने, हमारे हृदय में ऐसा सोच नहीं होना है। जब हमारे मन में दूसरे व्यक्ति के ऊपर बहुत बिटरनेस या कड़वाहट होता है, बहुत कड़वापन होता है, इसके बाद वो गुस्सा के रूप में, क्रोध के रूप में आते हैं और दूसरों पर हम नफरत करते हैं और प्रतिशोध का चिंता, बदला लेने का चिंता आता है, दुष्टता का चिंता मन में आता है। ये सब शैतान से होता है। और परिवार में ऐसा हो सकता है, कलीसिया में ऐसा हो सकता है, परिवार में पति पत्नी के बीच में कड़वापन हो सकता है, एक दूसरे पर प्रतिशोध करने का, बदला लेने का चिंता होता है और उनका परिवार बहुत गड़बड़ में होते हैं, झगड़ा होते हैं, मारपीट होते हैं, कालियाम होते हैं, सब होते हैं। बहुत सारे परिवार में ऐसा होते हैं और पत्नी पति के ऊपर बदला लेने का सोच उसके मन में होती है और पति भी ऐसे करते हैं, प्रतिशोध का चिंता उसके मन में आते हैं। इसलिए ऐसा होते रहते तो परिवार जल्दी टूट हो सकता है, परिवार में आशीष नहीं होगा। क्या आपके परिवार कैसा है? पत्नी के ऊपर, पति के ऊपर बदला लेने का चिंता है या सास ससुर वाले के ऊपर प्रतिशोध का चिंता है आपके मन में? आज ऐसे सच सोचे, चिंताएं आप छोड़ना है और अच्छी रास्ता में आप आगे जाना है भाई बहन। और कलीसिया में भी ऐसा हो सकता है, एक दूसरे पर विश्वास नहीं है, छोटा छोटा झगड़ा होते हैं और कड़वापन होते हैं और घृणा होते हैं दूसरे पर, और कलीसिया भी मजबूत रीति से नहीं आगे जाएंगे। और हम फिर नए नियम में हम फिर पढ़ सकते हैं मत्ती सुसमाचार की वचन, हम जो पहले पढ़ा था फिर हम पढ़ेंगे। मत्ती 5 के वचन 49 से हम फिर 2-3 वचन फिर पढ़ेंगे, मैथ्यू 5:39 ऑनवर्ड्स। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे
तो उसे दोहर भी लेने दे। जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। देखिए, नए नियम में प्रभु यीशु मसीह की टीचिंग के अनुसार दूसरे पर बदला लेने का वचन या अनुमति हमको नहीं दिया है। नो रिवेंज, प्रतिशोध का चिंता भी नहीं है, बल्कि इसके जगह में क्या है हमारे जीवन में? इसके बदले हमारे जीवन में प्रेम होना है, दूसरों के लिए भलाई का सोच होना है, और दूसरों पर दया हो सकते हैं, और दूसरे पर धीरज और सहनशीलता हमारे जीवन में हो सकता है। ये सब पवित्र आत्मा के फल है। पवित्र आत्मा के इन फल से हमारा जीवन भरना परमेश्वर की इच्छा है। हम आज प्रार्थना करेंगे, प्रभु परमेश्वर, यीशु मसीह की प्रेम से मेरा जीवन को भरना, और आपकी दया से, आपकी करुणा से, आपकी धीरज और सहनशीलता से मेरा जीवन को आप क्या फरेगा। मैं एक मसीह व्यक्ति हूं, इस दुनिया का लोगों के जैसे नहीं है, मैं मसीह में है, इसलिए यीशु मसीह की स्वभाव मुझ में भी होना चाहिए। हम प्रार्थना करेंगे। और 40 और 41 वचन में हम पढ़ते हैं, दूसरों को भलाई करना है, और यदि तेरा कुर्ता लेने चाहते हैं तो उसको अपने कोट या दोहर भी लेने दे। अच्छा एक मन, एक विशाल हृदय, दूसरों के ऊपर प्रेम और भलाई, ये हम हमारे जीवन में परमेश्वर इंतजार करते हैं। और जो गरीब है, जिनके पास कुछ नहीं है, ऐसे लोगों को हम, हमारे पास होता तो जो मांगते हैं उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उसे मुंह न मोड़। यदि हमारे पास है तो जो गरीब व्यक्ति है उसको कुछ देना है। इसके लिए, ऐसा करने के लिए हमारा हृदय को थोड़ा विशाल करना है, हमारे हृदय में थोड़ा प्रेम, परमेश्वर का प्रेम से भरना है। ठीक है भाई बहन, हम पुराने नियम के लोग नहीं है। यीशु मसीह का स्वभाव और सोच हमारे जीवन में परमेश्वर चाहते हैं। और अंत में हम 2-3 वचन पढ़ेंगे जिनमें परमेश्वर बाइबल में बदला लेने का स्वभाव को एकदम मना किया है। God has forbidden this habit of revenge। हम पढ़ेंगे नीति वचन 20 का 22वां वचन पढ़ेंगे, Proverbs chapter 20 and verse 22। मत कह मैं बुराई का बदला लूंगा, वरन यहोवा की बाट जोता रह, वह तुझको छुड़ाएगा। ऐसा नहीं करना है, मैं बुराई का बदला लेगा। इस दुनिया का लोग ऐसे कहते हैं, करते हैं, लेकिन हम मसीह लोग हैं, यीशु मसीह के चेले हैं, उनके पद चिन्हों पर हम आगे जा रहे हैं। इसलिए बदला लेने का स्वभाव हमारे जीवन में से हम एकदम छोड़ना है। और फिर हम पढ़ेंगे रोमियो का 15 अध्याय का 19वां वचन, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 19। हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। हम इस वचन से हम सीखते हैं कि बदला लेने का अधिकार हम में दिया नहीं, परमेश्वर के हाथों में इसका अधिकार रहते हैं। परमेश्वर कहते हैं
बदला लेना मेरा काम है, तुम्हारा काम नहीं है। यदि दूसरे लोग आपको सताते हैं, आपको आपके और दुष्टता करते हैं, इसका बदला लेने का उत्तरदायित्व तो आपका नहीं है। आपका जिम्मेदारी प्रार्थना करना है, प्रेम करना है, लेकिन इसका जिम्मेदारी परमेश्वर के साथ है, इसका अधिकार परमेश्वर के साथ है। बदला लेना मेरा काम है, परमेश्वर कहते हैं। क्या हम लोग परमेश्वर का काम को छीन ले सकते हैं? नहीं। परमेश्वर बदला लेने का सब अधिकार अपने हाथों में रहते हैं। इसलिए आगे दिनों में भाई बहनें, बदला लेने का आदत से हम अलग रहेंगे। और एक वचन है, पहला पतरस का 3 अध्याय का 9वां आयत, 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 9। बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। बहुत अच्छा वचन है। हमारे जीवन में ये वचन लागू होना है। बुराई के बदले बुराई मत करो, मत बोलो, ये है हमारा वचन। लोग हमारे ऊपर, हमारे और बुराई करेगा, कहेगा, और बुराई के योजना करेंगे हमारे खिलाफ, लेकिन हम ऐसा नहीं करना है। लोग गाली देगा हमको, लेकिन हम बदले गाली नहीं देंगे। उनको आशीष देना है, क्योंकि हम आशीष देने के लिए बुलाया हुआ है लोग है। दूसरों को श्राप देना हमारा काम नहीं है, लेकिन हम परमेश्वर क्यों हमको बुलाया है? दूसरों को आशीष देने के लिए। वी आर कॉल्ड टू ब्लेस अदर्स। ये है परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन के बारे में। नॉट रेंडरिंग ईवल फॉर ईवल। तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। क्या आप लोग कर सकते हैं? मैं दूसरों को आशीष देने के लिए बुलाया व्यक्ति हूं, दूसरों को श्राप देने का व्यक्ति नहीं। और एक अंतिम वचन हम पढ़ेंगे, इफिसियों का पुस्तक 6वां अध्याय का 9वां आयत, एफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 9 पढ़ेंगे। हे स्वामियों, तुम भी धमकियां देना छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है, और वह किसी का पक्ष नहीं करता। स्वामियों, हे मास्टर्स, डू नॉट थ्रेटन योर सर्वेंट्स। तुम भी धमकियों छोड़कर उनके साथ वैसा व्यवहार करो, क्योंकि तुम्हारा दोनों के साथ स्वामी स्वर्ग में है। इधर हम पढ़ते हैं, धमकी देना अच्छी बात नहीं है। क्या आप लोग दूसरों पर धमकी देते हैं? आपके बच्चों के ऊपर धमकी देते हैं? माँ बाप के ऊपर धमकी देते हैं? थ्रेटनिंग अदर्स इज डिमोनिक। दूसरों को धमकी देना शैतान का स्वभाव है। परमेश्वर किसी को धमकी नहीं देते हैं, लेकिन कभी कभी परमेश्वर लोगों को चेतावनी देते हैं। धमकी नहीं, चेतावनी देते हैं। हम भी ऐसे कर सकते हैं। क्या हम प्रार्थना करोगे? प्रभु परमेश्वर, आज से मैं दूसरों के और बुराई के खिलाफ में धमकी नहीं देगा, श्राप नहीं देगा, और प्रतिशोध का सोच अपने हृदय में नहीं रखूंगा। इसके बदले में दूसरों को प्रेम देना और दूसरों पर दया करना और दूसरों पर धीरज से व्यवहार करना चाहता हूं। ऐसा करोगे तो आपका व्यक्तिगत जीवन आशीषित होगा
आपका पारिवारिक जीवन आशीषित होगा और आपकी कलीसिया भी एकदम आशीषित हो सकता है। जिस जगह में आप रहते हैं उस जगह में सब लोगों के लिए आपका जीवन आशीष का जीवन बन सकता है। लेकिन हम दूसरों पर बदला लेने का पूरा इच्छा हमारे मन से हम दूर फेंकना है। क्या ये कर सकता है? जरूर कर सकते हैं। पवित्र आत्मा की अगुवाई से, पवित्र आत्मा की भरपूरी से हम सब लोगों को, हम सब मसीही लोग हैं, यीशु मसीह में आए हैं, हमको इस बुरी आदत से हमको छुटकारा मिल सकता है। परमेश्वर हम सबको प्रेम करते हैं और परमेश्वर की हाथों में क्या हमारा जीवन को और एक बार सौंप करे। जरूर हमारा जीवन एक आशीषित जीवन बन सकता है। इस बाइबल अध्ययन में आप आज रात को आए हैं और वचन सुने हैं। आप क्या सुना है? क्या आप समझ गया है आपका जीवन में? रिवेंज एंड रिटेलिएशन, बदला लेने का आदत, प्रतिकार या प्रतिशोध करने का आदत, धमकी देने का स्वभाव, दूसरों को बुराई के स्थान में और उन लोगों को बुराई देना, ऐसा स्वभाव हमारे जीवन में परमेश्वर मना किया है। इसके बदले प्रेम का, दया का, करुणा का, धीरज का जीवन परमेश्वर चाहते हैं। क्या हमारे जीवन को परमेश्वर के हाथों में हम फिर एक बार सौंपेंगे? प्रभु हम सबको आशीष दे। धन्यवाद और जय मसीह।